हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक इनपुट बॉक्स की वैल्यू हम कैसे गेट कर सकते हैं। देखो, दो तरीके यूज करेंगे हम। पहला तरीका होगा ऑन चेंज के ऊपर, जैसे ही मैं कुछ टाइप करता हूं मुझे साथ साथ उसकी वैल्यू मिल जाए। और सेकंड तरीका ये होगा कि एक बटन के क्लिक के ऊपर मैं वैल्यू कैसे गेट कर सकता हूं। राइट, इस वीडियो में मैं फॉर्म यूज नहीं करूंगा, एक मैं और फॉर्म के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इनपुट बॉक्स के साथ साथ चेक बॉक्सेस और सिलेक्शन और रेडियो बटन वगैरह काफ़ी सारे फील्ड लूंगा, उन सब की वैल्यू गेट करूंगा। वो एक सेपरेट वीडियो होगी, बस पहले थोड़ा सा एक इनपुट बॉक्स के साथ में फैमिलियर हो जाएं, वो वाली चीज़ें भी सीख लेंगे। हमें क्या क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट फील्ड बनानी पड़ेगी, एक फंक्शन बनाएंगे हम जिसके अंदर हम इस इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करेंगे। बाद में बटन और स्टेट डिफाइन करेंगे और बटन के क्लिक के ऊपर उस स्टेट के अंदर हम वैल्यू गेट कर लेंगे हमारे इनपुट फील्ड की, और बाद में उसको प्रिंट भी करवा देंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्टेड विद द कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक इनपुट लेता हूँ और इनपुट के बाद में इसका मैं टाइप डिफाइन कर देता हूँ बेसिकली, और लेट्स से टाइप में रखता हूँ टेक्स्ट। और कोई भी वैल्यू आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेम वगैरह वैल्यू वगैरह डिफाइन करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज रिएक्ट के हिसाब से कुछ भी जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे जैसे हेलो लिखूंगा तो टाइप तो हो गया, बट मैं इसको गेट कैसे कर सकता हूँ रिएक्ट के अंदर, ताकि मैं उसको एपीआई वगैरह के अंदर भेज दूँ या फिर कहीं मैं उसको और यूज कर लूँ। राइट, उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक इवेंट देना पड़ेगा ऑन चेंज इवेंट। ऑन चेंज इवेंट के ऊपर हम कोई फंक्शन कॉल करेंगे। लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाता हूं यहाँ पे, उस फंक्शन का नाम मैं रखता हूं गेट डेटा। गेट डेटा मैंने एक फंक्शन बनाया इस तरीके से। आप चाहो तो यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन लिख लो, फंक्शन कीवर्ड। राइट, और इसके अंदर एक वैल्यू आ जाएगी, उसका नाम रख लो वेल। अब यहाँ पे जस्ट कुछ स्पेशल नहीं करना, आपको कंसोल करना है डॉट वन या फिर लॉग कर लो, और यहां पे हम लिखेंगे वेल। जैसे आप वेल लिखोगे तो पूरे का पूरा आपका डोम प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे यहां पे फंक्शन कॉल करना है गेट डेटा। राइट, और अब देखिए जैसे मैं इसके ऊपर कुछ भी प्रिंट करना शुरू करूंगा, देखिए पूरा का पूरा मेरा एक डोम सा प्रिंट हो गया। बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पे वेल डॉट टारगेट। टारगेट यानी कि जिसके ऊपर मैं अभी पॉइंट कर रहा हूं। उसके बाद में आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको अभी भी कुछ ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि अगर आपको कुछ और भी गेट करना हो तो वो भी मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा इनपुट फील्ड आ गया। अब इसके बाद में यहां पे लिख दो आप डॉट वैल्यू। वैल्यू जैसे आप लिखोगे, अब इसके अंदर कुछ भी टाइप करना शुरू करो। यहां पे लिखता हूं लेट से अनिल, तो देखो हर एक पॉइंट के ऊपर आपको उसकी वैल्यू मिल गई है। बट हमें यहाँ पे प्रिंट भी करनी है वैल्यू। राइट, वो हम कैसे कर सकते हैं, वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एक इनपुट बॉक्स ले लो आप चाहो तो। एक स्टेट ले लेते हैं, नॉट इनपुट बॉक्स। उसके लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट को। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट, एंड उसके साथ में आप चाहो तो यहाँ पे यूज स्टेट भी इंपोर्ट कर लो, अदरवाइज रिएक्ट में से भी निकाल सकते हो, टोटली अप टू यू। राइट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट होगा बेसिकली डिस्ट्रक्चरिंग होगी हमारी स्टेट की। यहाँ पे लिखेंगे हम डेटा और सेट डेटा, और ये हम बेसिकली लिखेंगे यूज स्टेट को डिस्ट्रक्ट करके। बाय डिफॉल्ट वैल्यू कुछ देना चाहो तो दे दो, अदरवाइज इसको नल रख लो। नल भी रख सकते हो, अनडिफाइंड भी रख सकते हो, टोटली अप टू यू अगेन। देन जैसे आप इसके अंदर आते हो, अब यहाँ पे आप क्या करो, सेट डेटा, और सेट डेटा के अंदर आप लोग वैल्यू प्रिंट करवा दो इस तरीके से। राइट, और अब आपको जस्ट वैल्यू कहीं पे प्रिंट करनी है। लेट्स से आपको यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे लिखोगे डेटा, बिकॉज डेटा हमारी स्टेट का नाम है। राइट, और अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करना शुरू करता हूँ। देखो हेलो कुछ भी लिखता हूँ, अनिल सिद्धू, वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। राइट, और लेट्स से कि ये तो एक सिंपल हो गया इनपुट ऑन चेंज के ऊपर। अब आप चाहते हो कि एक बटन की क्लिक के ऊपर वैल्यू को प्रिंट करवाना है इस तरीके से। राइट, और यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट वैल्यू या फिर गेट वैल्यू, जो भी आपको ठीक लगे। प्रिंट, ठीक है, प्रिंट डाटा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए
आपको दो चीज़ें कर सकते हो। तो फॉर्म ले लो, जो मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी फील्ड्स लेंगे तभी मजा आएगा। और अगर आपको जस्ट प्रिंट करवाना है तो आप एक काम करना है, आपको एक स्टेट तो आप रखो जिसके अंदर आपको वैल्यू ऑन चेंज के ऊपर ही मिल जाएगी, राइट। और एक और स्टेट लिखो जो बटन के क्लिक होने पे फायर होगी, राइट। मैं आपको दिखाता हूं, इस तरीके से एक और रखो और यहां पे लिखो प्रिंट और यहां पे लिखो सेट प्रिंट और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू रख दो फॉल्स, राइट। और जैसे आप एक क्लिक करोगे, राइट, इस बटन के ऊपर एक जस्ट क्लिक दिखाता हूं मैं आपको, यहां पे ऑन क्लिक, राइट। जैसे आप इसको यहां पे लिखोगे ऑन क्लिक, तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली यहां पे ऑन क्लिक के ऊपर इस सेट प्रिंट को ट्रू कर देना है, सेट प्रिंट ट्रू, राइट। और यहां पे आपको जस्ट सिंपली लिखना है एक h1 जो टैग लिया हुआ है हमने इसके ऊपर, आप यहां पे सिंपली लिख सकते हो। चाहो तो आप इसको पूरे h1 टैग को ही इसके अंदर ले लो और यहां पे आप लिखोगे प्रिंट। अगर प्रिंट वैल्यू ट्रू है ये वाली, तो इसको ये वाली वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज आपको मिलेगा नल, राइट। सो अब हम एक बार ट्राई करते हैं हमें क्या मिल रहा है। अभी तो हमें कुछ भी नहीं मिला, शायद एरर मिल गया। लेट मी चेक व्हाट्स द रॉन्ग विद इट। प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि हमको यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करना पड़ेगा, राइट। मैं भूल गया था इसको। एंड वापस से आते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हो एक में वैल्यू मिल गई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। इस तरीके से आप एक बटन के क्लिक के ऊपर भी प्रिंट करवा सकते हो। और अगर आप चाहो कि जैसे मैं टाइप करना चाहूँ तो ये हाइड हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर सेट प्रिंट कर सकते हो फॉल्स, राइट, इस तरीके से। और अब आप फिर से करो, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस पेज अगेन एंड अभी के लिए मैं लिखता हूँ हेलो, वैल्यू प्रिंट हो गई। अब मैं इसके अंदर से कुछ हटाऊंगा तो ये फिर से हट जाएगी, अनिल। तो इस तरीके से आप वैल्यू को हाइड शो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, एक बटन के ऊपर आपकी वैल्यू प्रिंट भी हो जाएगी, राइट। कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ पूछी थी आपसे कि क्या हम प्रोप्स के अंदर HTML को सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोप्स यूज करना पड़ेगा, this.props.children, अगर आप क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हो तो, राइट। और फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर रहे हो this.children लिखना पड़ेगा, आपका वो पूरा प्रिंट हो जाएगा, राइट। सो इस वीडियो के अंदर मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मैं नेक्स्ट वाली वीडियो बनाता हूँ, उससे पहले आप ये बताओ मुझे कि हम लोग, जैसे कि मैंने इनपुट बॉक्स की वैल्यू गेट करी है, इसी तरीके से हम एक चेक बॉक्स की वैल्यू या फिर रेडियो बटन की वैल्यू गेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, बाय बाय, टेक केयर।